हेलो एवरीवन। आज हम लोग ना टाइम स्पीड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन भी टेलीग्राम में जो भी लिखेंगे उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है ना, पहली बात तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। एक्चुअली में एवरेज स्पीड होता क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, एवरेज स्पीड क्या होता है ना दोस्तों, एवरेज स्पीड इक्वल टू बेसिकली, एवरेज स्पीड को पहले तो बोला जाता है औसत चाल हिंदी में। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल यही होता है एवरेज स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक ना। चलो, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला तो आपके दिमाग में रहेगा ही। क्या बोल रहा है, सचिन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 12 किलोमीटर पर आवर। जैसे सचिन ना आधा दूरी 12 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है, एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। अब बचा हुआ आधा दूरी ना 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो हिज एवरेज स्पीड इज, देखिए इसमें क्या है ना, पहले बात, जब भी ना आप इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, ठीक ना, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, आप पहला इक्वल डिस्टेंस चले हैं, पहला दूरी तय किया है आप S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, S1 जो कि 12 दिया हुआ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और मान लो दूसरा हाफ आप चले हैं S2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इसमें ना आप एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं इस केस में, जब दो कोई आपको स्पीड दिया हो और दोनों दूरी आप बराबर तय किए हो, तब आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाता है। इस केस में आपका एवरेज स्पीड के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय, आप क्या लिख सकते हैं, S1 प्लस S2। इस केस के लिए ये एप्लीकेबल है जब दो स्पीड दिया रहे और दोनों का डिस्टेंस आपका इक्वल है। तो चलिए पुट कर देते हैं। 2 S1 कितना है दोस्तों, S1 आपका 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। S2 कितना है आपका 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आप S1 प्लस S2 करेंगे तो 12 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 15, 3 से 15 कट करते हैं 5 बार में, 3 बचे 15, यहाँ पे 24/5 हो गया, 12 24/5, 5 से 24 को कट करेंगे, 5 के 20, 4 24, यानी 4.8 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये इस केस में अप्लीकेबल है। अदरवाइज हम लोग नॉर्मल कंडीशन क्या लगा सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसे भी आप हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका दो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है आपका स्पीड, 12 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर। जब आपका सिर्फ स्पीड दिया हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं ना, और आपका डिस्टेंस ना दिया हो तो आप डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं। अब आप डिस्टेंस क्या मानना चाहोगे, तो 12 3 का एलसीएम ले लो, ठीक ना, कुछ भी एलसीएम ले लो या मल्टीपल ले लो, 12 3 का कॉमन मल्टीपल। हम क्या ले लेते हैं, 12 3 का एलसीएम ले लेंगे, ये आपका क्या हो गया, 12 ही ले लेते हैं। तो ये इसको आपने क्या मान लिया, डिस्टेंस, डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने बोला है, ठीक ना। अब डिस्टेंस जब 12 निकल गया है तो बताओ ये 12 किलोमीटर अगर आप 12 की स्पीड से तय करेंगे, डिस्टेंस में आप स्पीड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो आप बताओ ये 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, टाइम 1 आएगा। 12 किलोमीटर 12 के स्पीड से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, टाइम 4 आ जाएगा। तो आपका टाइम निकल गया 1 और 4 है। अब डिस्टेंस कितना था, 12 किलोमीटर। तो हमने क्या बोला आपको, जब एवरेज स्पीड निकालना रहता है ना दोस्त, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा, तो पहला आदमी भी 12 किलोमीटर किया, दूसरा आदमी भी 12 किलोमीटर किया, तो टोटल कितना हो गया, 24 किलोमीटर हो गया, 12 12 24। और टोटल टाइम कितना है, तो पहला आदमी को 1 घंटा का समय लगा, दूसरा आदमी को 4 घंटा का, तो टोटल समय कितना लग गया, 5 घंटा। तो 24/5 करेंगे तो यहाँ से ऐसे भी आप सॉल्व करेंगे ना, तो 4.8 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा।
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको ऐसे बनाना है। अदरवाइज ये कंडीशन दिया रहा है ना, सिर्फ दो को स्पीड दिया रहा है और डिस्टेंस इक्वल है, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, रमेश वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 किलोमीटर। रमेश ना 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है एंड 6 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 8 किलोमीटर का दूरी तय करता है। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। तो उसका एवरेज स्पीड पूछा गया, समझो बात को। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दे दिया है, ठीक ना। तो आपको पता है यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 2s1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 नहीं लगा सकते, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्त, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये लगाएंगे, ठीक ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हम लोग नॉर्मली एवरेज स्पीड के केस में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। ये वाला ये सब में एप्लीकेबल है। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो पहले वो 6 किलोमीटर गया, बाद में वो 8 किलोमीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14। 14 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो पहला आदमी को कितना समय लगा, यहाँ पे T1 ले लेते हैं, ठीक है ना, लिख देते। पहला आदमी को कितना समय लगा, तो 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गया, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 6/5 हो गया। दूसरा आदमी को कितना समय लगा, T2। तो दूसरा आदमी गया है 8 किलोमीटर और कितने की स्पीड से गया है, 6 की स्पीड से गया है, ठीक है ना। 8 किलोमीटर 6, इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये 4/3 टाइम आ गया। और पहले वाला टाइम आ गया 6/5। तो हमको मालूम है एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका पहला का 6/5 है, दूसरा 4/3 है, तो दोनों को जोड़ दे टोटल टाइम बोला जाता है, तो T1 प्लस T2 कर देंगे। तो T1 प्लस T2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/5 प्लस 4/3, ठीक है। आप डायरेक्टली भी जोड़ के वहीं पे लिख सकते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15, एलसीएम ले लिए, ये 6 तिया 18 और वो हो जाएगा 5 के 20, यानी जोड़ने के बाद आपका आ गया 38/15, 38/15, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल टाइम की जगह 38/15 लिख सकते हैं। चलो लिख दिए, सॉल्व कर देते हैं। 15 को उधर भेज देते हैं, तो 15 चौके 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 से, तो 15 चौके 60 के 0, 6 15 6 21, 210 डिवाइडेड बाय 38। 38 से 210 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 40, 0 4 5 15 4 19, तो 5.53 आ जाना चाहिए। रुक जाइए, 8 6 48, 4 6 18, 19 20 21 22, यानी 5.53 के अप्रोक्स आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा 5.53 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप डिवाइड करके देख सकते हैं आराम से। 210 को अगर आप मतलब 38 से डिवाइड करेंगे, तो 38 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 बार में जा रहा है, 5 बार में जाएगा, 8 5 40, 0 5 15 4 19 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 0 9 10 11 20 बचा। यहाँ पे फिर 0 देंगे तो फिर 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 38 से कितना बार में लगेगा, फिर 5 बार में लगेगा। तो देखिए इसके करीब तो यही ऑप्शन है ना, डी। इसीलिए हमने डायरेक्ट आपको 5.53 बोला था। क्लियर, समझ में आया। चलिए इसको हटा देते हैं। और ये साथ ही साथ आपको ना ये सॉल्यूशन भी आपको ना पीडीएफ के फॉर्म में आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जिससे आपको बाद में समझने के लिए सुविधा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला एक कार कवर करता है 40% ऑफ सर्टन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ, मतलब पेस ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो पहला आपका स्पीड दे दिया है S1 कितना दे दिया है दोस्त, 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा आदमी रिमेनिंग डिस्टेंस कर रहा है, मतलब बचा हुआ दूरी कितना की स्पीड से तय कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी आपका S2 दे दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोल रहा व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर कार फॉर इंटायर जर्नी, टोटल डिस्टेंस के लिए, टोटल जर्नी के लिए उसका एवरेज स्पीड क्या था। हमने क्या बोला ना, आपका सिर्फ स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस अलग अलग तय कर रहा है, बराबर करता तो आप फॉर्मूला लगा लेते 2s1 इंटू S2, यहाँ पे लिख देते हैं। बराबर करता तो आप फॉर्मूला लगाते 2s1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, जब बराबर डिस्टेंस तय करता है यहाँ। लेकिन यहाँ पे ना अलग अलग डिस्टेंस तय कर रहा है, एक बार 40% और एक बार 60%।
टोटल डिस्टेंस का पहला आदमी कितना कर रहा है 40%, दूसरा आदमी कितना कर रहा है 60%। तो हम मान लेते हैं ना टोटल डिस्टेंस, हम क्या बोले, कुछ भी आप मान सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं जो आपको सुविधा लगे। जैसे कि आपका कैलकुलेशन पॉइंट में ना आए, उस हिसाब से आप कुछ भी मान ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या माने, हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस आपका 100 है, 100 किलोमीटर हम मान लिए यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस आपका क्या है 100 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो पहला वाला आदमी कितना दूरी तय कर रहा है, तो पहला वाला आदमी टोटल डिस्टेंस का 40%, यानी ये 40 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक है ना। और दूसरा वाला आदमी टोटल डिस्टेंस का कितना किलोमीटर तय कर रहा है, तो ये 40 तय किया, तो जो बचा है तो 100 में 40 माइनस कर देंगे तो दोस्त कितना बचेगा 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर तय किया, वो 40 किलोमीटर। अब आपको पता है ना कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पहला वाला 40 तय कर रहा है, दूसरा वाला 60 तय कर रहा है, तो 40 प्लस 60 तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टाइम निकालते हैं, तो देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है ना, डिस्टेंस में आप स्पीड से डिवाइड कर देगा टाइम निकल जाएगा। तो 40 में 20 से डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा 2, और 60 में आप 30 से डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा 2, 2 2 4, यानी 100/4 हो गया। 100/4 बोले तो 25 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्लियर है, चलो होप आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 पार्ट्स में या 1/3 1/4 ऐसा वाला ना, अभी ना अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 3 पार्ट। 3 पार्ट में एक आदमी कुछ दूरी तय करता है विद एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। इन तीन को आपको स्पीड दे दिया है, अलग अलग दिया हुआ है, दूरी तय कर रहा है, एक बार 60 किलोमीटर, एक बार 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, एक बार 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और एक बार 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आप दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड पूछा गया। तो हमने आपको क्या बोला, जब सिर्फ स्पीड दिया जाएगा ना तो डिस्टेंस आप कुछ भी मान लेंगे। तो डिस्टेंस आप कुछ भी मान लो, क्या मानना चाहते हैं, तो 30 60 90 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरी नहीं कि हमेशा एलसीएम, कॉमन मल्टीपल जो भी होगा वो ले सकते हैं। तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो चलो मोस्टली तो एलसीएम ही होता है, तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस, मान लेते हैं कितना दूरी तय कर रहा है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, हर एक आदमी 180 किलोमीटर तय कर रहा है, पहला आदमी भी 180 किलोमीटर, दूसरा आदमी भी 180 किलोमीटर, तीसरा आदमी भी 180 किलोमीटर। तो पहला आदमी अगर 180 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 3 पार्ट में दिया हुआ है, 3 पार्ट में तीनों को हम 180 180 180 मान ली। क्यों माने, उसके पीछे का भी रीजन सिंपल सा है दोस्त। की बात ये है कि 180 को आप 30 से कट करोगे तब 6 आ जाएगा, 6 से कट करोगे तो 3 आ जाएगा, 9 से कट करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी इस कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं आएगा। 30 60 90 तीनों से कट हो रहा है, इसलिए 180 मांगे, हमको पॉइंट को अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो देखो 180 को 30 यानी डिस्टेंस अपन स्पीड करेंगे तो टाइम, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 180 को एक बार 60 से डिवाइड करेंगे, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो 180 को एक बार 90 से डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो तीनों का अलग अलग टाइम निकल गया है। हमको एवरेज स्पीड निकालना है। देखो दोस्त एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 180 नहीं है, 180 180 180 तीनों ने तय किया है, ठीक ठीक ना। तो हम तीन बार 180 को जोड़ देंगे तो 18×3 = 54, यानी 540 किलोमीटर हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम 6 3 9 9 2 11 11 11 से अब हम इसको कट करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाता है, क्योंकि 11 पचे 55 ज्यादा हो जाएगा। 11 चौक 44 यानी 4। तो 4 से रिलेटेड यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि 11 पचे 55 हो जाएगा, यानी ये दिख रहा है कि 55 5 के करीब जा रहा है, लेकिन 4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 49.09 किलोमीटर पर आवर आप यूं ही मार के निकल सकते हैं, ठीक है ना। कंप्लीटली डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। 49.09 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली कब हम डिवाइड करते हैं, जब 45 48 और भी ऑप्शन रहता है ना 4 से रिलेटेड तब। ठीक है, क्लियर हो गया एवरेज स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये भी अच्छा है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस कैसे दिया है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे जयेश कवर 1/4 ऑफ जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर, another 1/4 at 10 किलोमीटर पर आवर,
एंड रेस्ट एट 70 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, तो उसका एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो देखो डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले वो कितना दूरी तय करता है 1/4, फिर बाद में कितना दूरी तय करता है फिर 1/4, फिर बचा हुआ दूरी को वो तय करता है अलग स्पीड से, ठीक ना। तो 1/4 दिया हुआ है ना दोस्तों, हम टोटल डिस्टेंस कितना मान लेना, टोटल डिस्टेंस 4 का एलसीएम लेना 4 तो 16, आप 160 भी मान सकते हैं या 40 भी मान सकते हैं या 80 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। तो आप कितना मानोगे तो सही रहेगा, यहाँ पे 70 से डिवाइड है, यहाँ पॉइंट भी आएगा थोड़ा सा। तो हम मान लेते हैं ना टोटल डिस्टेंस ना आप 40 किलोमीटर ही मान लो, चलो कोई नहीं, टोटल डिस्टेंस हम कितना मान लिए 40 किलोमीटर, ठीक ना। तो जब 40 किलोमीटर मान लिया है, सॉरी 80 किलोमीटर मान लो, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रहेगा तो पॉइंट में नहीं आएगा। 80 किलोमीटर मान लिए है टोटल डिस्टेंस, अगर 80 किलोमीटर मान लिए है तो 80 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 20, फिर 80 का 1/4 करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, फिर यहाँ 20, 20 फिर 40 हो गया। और टोटल डिस्टेंस आपका 80 है तो ये 20 20 40 तय कर दिया है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना ये तय करेगा, ये 40 किलोमीटर करेगा। देखो अच्छे से समझना है ये क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस पहला आदमी 1/4 तय कर रहा था, दूसरा आदमी भी 1/4 तय कर रहा था, तो हमने अपने हिसाब से चार 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 भी ले सकते थे तब भी आएगा। अब 80 भी लो, 120 भी लो, 160 लो, जो भी लो सब में आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल हमने 80 किलोमीटर मान लिया, तो 80 का 1/4 निकालेंगे ना पहला आदमी, तो ये 20 किलोमीटर का दूरी तय किया, दूसरा आदमी भी 1/4 यानी 20 किलोमीटर का दूरी तय किया। अब दोनों 20-20 40 कर लिए, टोटल डिस्टेंस आपका 80 है, तो तीसरा आदमी कितना तय करेगा, 80 में आप 40 माइनस करेंगे तो तीसरा आदमी ने 40 किलोमीटर का दूरी तय किया। ये डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस ही, लेकिन अब डिस्टेंस नॉर्मल फॉर्म में हमने लेते आया, ठीक है ना। सबका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना कितना दिया है, तो पहला आदमी कितना की स्पीड से तय कर रहा था 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरा आदमी कितना की स्पीड से कर रहा था 10 किलोमीटर पर आवर, और तीसरा आदमी कितने की स्पीड से कर रहा था 70 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, यहाँ लिखे एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्त, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ने पे 80 ही आएगा, तो टोटल डिस्टेंस आपका 80 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, तो पहला आदमी 20 किलोमीटर जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, तो 1 घंटा का समय लगेगा, तो यहाँ 1 लिखें, प्लस दूसरा आदमी 20 किलोमीटर जा रहा है कितना के स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना घंटा का समय लगेगा 2 घंटा का। और तीसरा आदमी जा रहा है 40 किलोमीटर कितना के स्पीड से 70 के स्पीड से, तो 40 डिवाइडेड बाय 70, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 4/7 हो जाएगा। ये हो गया आपका टोटल टाइम। तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ तो 80 है ही, नीचे में क्या होगा 2 1 3 3 और 7 एलसीएम ले लेंगे तो 7 21 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 और नीचे वाला 7 ना आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। कट कर देते हैं 5 से, ये 25 बार में 25 25 से 5 से ये कट कर देंगे तो 16 बार में, और 16 सत्ते कितना होगा, 16 सत्ते 112, 112 112 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 10 1 11 फिर 5 10 11 12 यानी 22.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक ना। और क्वेश्चन होगा और समझा देते हैं, लेकिन इसको ध्यान देना जब भी आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में डिस्टेंस देना तो नीचे वाला वैल्यू का ही एलसीएम ले लेंगे डिस्टेंस का, फिर जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो इसको इसमें रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, बोला एक ट्रेन कवर कर रहा है 3 इक्वल डिस्टेंस, 3 को इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन द रेशियो, अच्छा स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड इन द रेशियो 4:5:6 स्पीड दिया हुआ है, स्पीड किस रेशियो में दिया हुआ है तो 4 5 और 6 के रेशियो में दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी टू द लोएस्ट स्पीड, अच्छा एवरेज स्पीड टू द लोएस्ट स्पीड का रेशियो पूछा है, सिंपल सा बात है, ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ और डिस्टेंस क्या बोल दिया ना दोस्तों, डिस्टेंस आपका इक्वल है, तो डिस्टेंस जब आपका इक्वल है तो डिस्टेंस कुछ भी मान लो, तो ऐसा मानो डिस्टेंस कुछ 6 से भी कटे 5 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं 300, यानी पहला आदमी भी 300 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, दूसरा आदमी भी 300 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है और तीसरा आदमी भी 300 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। डिस्टेंस पता चल गया और टाइम तो आपको पता है कि डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम होता है, टाइम ये 4 से 300 को कट करेंगे तो ये 75 आ जाएगा
5 से 300 को कट करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और 6 से 300 को कट करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। ये टाइम भी निकल गया। तो हम ना सिंपली एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 300 300 यानी 900, और अपन टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम आप जोड़ देंगे तो यहाँ 5, तो 6 6 12 6 18 185 हो गया। 185 हो गया तो 5 से कट कर देते हैं, 5 से कट कर देंगे, 5 से 15, 3 18, 5 से 35, फिर 5 से फिर इसको कट कर देते हैं, तो 5 4 9 40, 8 5 40, तो 180, ये हो गया 180 अपॉन 37। ये क्या हो गया, आपका एवरेज स्पीड आ गया 180 अपॉन 37। लेकिन आपसे ये आंसर नहीं पूछा गया है पूरी यात्रा में औसत गति और न्यूनतम गति का अनुपात। तो न्यूनतम गति क्या है दोस्त, तो न्यूनतम गति तो आपका 4 है ना दोस्त। न्यूनतम गति आपका 4 है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं एवरेज स्पीड 180 बटा 37, और न्यूनतम गति आपके इस रेशियो में था 4। जब आप रेशियो में करेंगे ना तो ये 37 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 से ये 37 तो इधर चला गया, और 4 से 180 को कट करेंगे तो 416, 17 18 4 बचे 20, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 45:37। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। आपको रेशियो दिया मतलब स्पीड ऑलरेडी दे दिया था रेशियो के फॉर्म में, डिस्टेंस हमने मान लिया, तो डिस्टेंस जब आपने माना तो आपका टाइम टाइम निकल गया, तो एवरेज स्पीड निकाल लिए। एवरेज स्पीड और सबसे लोएस्ट स्पीड का रेशियो पूछा था, तो एवरेज स्पीड आपका 180 बटा 37 आया, और लोएस्ट स्पीड आपका कितना था 4। इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में कर दिए, आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके, और ये सारे के सारे क्वेश्चन ना एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं 2025 में, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 26/9/2025 शिफ्ट 2 में आए हैं। तो चलो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार कवर करता है 3 इक्वल डिस्टेंस, स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर प्रति आवर, 45 किलोमीटर प्रति आवर, 90 किलोमीटर प्रति आवर। देखो तीनों का स्पीड दे दिया है। स्पीड अगर अलग अलग दिया हुआ है कोई बात नहीं, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस आपका इक्वल है, तो डिस्टेंस इक्वल है तो हम ऐसा डिस्टेंस मानेंगे ना कि जो तीनों से कट जाए, 30 से भी कट जाए, 45 से भी कट जाए, 90 से कट जाए। तो मान लेते हैं सब इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है ना, तो पहला भी 90 किलोमीटर, दूसरा भी 90 किलोमीटर, तीसरा भी 90 किलोमीटर। क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, तीनों इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, तो तीनों का मान लिए 90 90 90। ये आप डिस्टेंस हम बोले, जब डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा तो डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से अगर इक्वल बोला तो इक्वल मानेंगे, 1/4 1/3 बोला है तो उस हिसाब से मानेंगे, ठीक है। अब स्पीड आपको दिया हुआ डिस्टेंस निकल गया है, डिस्टेंस मान लिया तो टाइम भी आपका निकल जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पे 3 हो गया। 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। 90 को आप 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 होगा। टाइम निकल गया। तो चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तीनों 90 90 90 तय कर रहा है, तो 9 9 तिया 27 यानी 270 हो गया। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 3 2 5 5 और 1 6, 6 से कट कर देंगे, ये जो 24 और 3 हो गया, 6 5 30, यानी 45 किलोमीटर प्रति आवर इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड नहीं हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अच्छा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा, अ मैन ट्रैवल गुरुग्राम टू जयपुर एट अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। आप 240 किलोमीटर जाते हैं कितने के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी 240 किलोमीटर आपने दूरी तय किया है, 240 किलोमीटर, और स्पीड दे दिया आप कितने के स्पीड से जा रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गए, ठीक है ना। पहला दे दिया, ऊपर में आपने डिस्टेंस है, नीचे में आपका स्पीड, ठीक है। फिर आपने इतना दूरी तक तय किया, उसके बाद क्या बोल रहा है, देन टेक अ ब्रेक फॉर 1 आवर। 1 घंटा आपने कहीं पे स्टॉप किया, 1 आवर। आफ्टर दैट ब्रेक ही ट्रेवल फ्रॉम जयपुर टू अजमेर। फिर वो जयपुर से क्या किया, पहले तो गुरुग्राम से जयपुर किया, फिर जयपुर से अजमेर किया, जिसका दूरी 130 किलोमीटर। फिर आपने 130 किलोमीटर का दूरी तय किया विद स्पीड ऑफ कितना किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपका दे दिया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्टेंस था तो किलोमीटर में, स्पीड है तो किलोमीटर
पर आवर में। तो आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड बताना है। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 240 प्लस 130, 240 प्लस आप 130, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो टोटल टाइम नीचे में आप टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड। 240 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 24 हो जाएगा, प्लस 150 नहीं, 130 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 3 13, 6, 2.6 हो जाएगा। प्लस ध्यान रखना 1 घंटा का ब्रेक भी लिया था तो वो भी ना एवरेज स्पीड में इंक्लूड हो जाता है, नीचे इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम आ गया आपका, यहाँ पे जोड़ देते हैं 0 4 3 7 2 1 3, 370 डिवाइडेड बाई 4 2 6 1 7, 7.6 हो जाएगा। फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में आपका 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका हो गया 3700 डिवाइडेड बाय 76 नहीं हो गया? चलिए चलिए 3700 डिवाइडेड बाय 76 हो गया। डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं डिवाइड। तो 4 बार में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, 2 किया 7 चौक 28, 29, 30। ठीक है ना? तो यहाँ पे आ गया आपका 6 और यहाँ पे भी आपका आ गया 6। इस 660 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 7 8 56। हाँ, 8 बार में चल जाएगा। 8 छक 48 के 8, में 4, 7 8 56 और 4 60 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 और यहाँ पे हो गया 52। 48 पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, पॉइंट 0 देंगे, 0 हो जाएगा तो कितना बार में जाएगा? फिर ये 6 बार में चला जाएगा आई थिंक। 6 36 के 6, 7 42, 43, 44, 45। तो आपका आंसर देखिए 48.68 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जैसे 48 से ज़्यादा आ रहा था तो डायरेक्टली आप 48.68 किलोमीटर पर आवर डायरेक्टली मार सकते थे। ठीक है ना? 48.68 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कैसे बनाना? यहाँ पे एक चीज़ यही था, हिंट्स अलग जो दिया हुआ था, वो 1 घंटा का जो ब्रेक ले रहा था ना, उसको भी एवरेज स्पीड में हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है टोटल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक आदमी टोटल डिस्टेंस कितना तय कर रहा है? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर को दो पार्ट में, पार्शियली बाय कार एंड रेस्ट बाय बाइक। कुछ कार से तय कर रहा है और कुछ आप बाइक से तय कर रहा है। ठीक है ना? कार से जो तय कर रहा है ना 80 किलोमीटर पर आवर, कितना के स्पीड से? तो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप कार से तय कर रहे हैं। एंड रेस्ट बाय बाइक, बाइक से जो तय कर रहे हैं वो कितना के स्पीड से तय कर रहे हैं? 40 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आप बाइक से तय कर रहे हैं। इफ 75% ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय कार, और टोटल डिस्टेंस ये तो स्पीड दिया हुआ है ना, और कार से जो दूरी तय कर रहे हैं ना वो कितना दूरी तय कर रहा है? तो 480 का 75%, 480 का 75% निकालेंगे यानी 3/4, यानी 132, सॉरी 120 12 36, यानी 360 किलोमीटर वो क्या चीज से तय कर रहे हैं? कार से। और 360 किलोमीटर कार से तय कर रहे हैं तो बाइक से कितना करेंगे? तो 480 में 360 माइनस कर दोगे 120। अब डिस्टेंस जो इसने कार से तय किया वो कैसे निकाले? तो सिंपली 480 का 75%, 75% को हम लोग 3/4 लिखते हैं तो डायरेक्टली आप कट कर देंगे ना, तो 4 दूनी 8, 120 हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी 360 हो जाएगा। तो इसी तरह डायरेक्टली आप भी लिख सकते हैं, इसी तरह मैंने भी लिखा। ठीक है ना? डायरेक्टली 3/4 इसका निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पता चल गया। तो आपको डिस्टेंस भी पता चल गया, आपको स्पीड भी पता चल गया। तो आप एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो आपका 360 प्लस 120 कर देंगे तो 480 हो जाएगा, अपन टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो चलो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। हम देखो 360 को 80 से डिवाइड करेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 360 को अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 तो कट गया, 5 चौक 32, तो 32, 4 36, 4 8 5 40, यानी 4.5 हो जाएगा। प्लस 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना होगा? 4 तिया 12 हो जाएगा। तो आपका जो सिंपली वैल्यू आ जाएगा 480 प्लस 4 7.5 आ गया। 7.5 है तो हम 75 लिखते हैं, यहाँ पे 0 भेज देते हैं। 25 से कट कर देंगे, 25 से 75, 25 से ये दो वो 0 कट किए, ठीक है ना? 25 चौके 100। 3 से ये 48 को कट कर देंगे, 3 का 3, 1 4, 16 तिया 48, तो 16 चौके 64, 64 किलोमीटर प्रति आवर इसका क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति आवर आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक मोटरिस्ट है जो ट्रेवल करता है फ्रॉम सिटी पी टू सिटी क्यू,
डिस्टेंस ऑफ 234 किलोमीटर, सी टी पी से सी टी क्यू तक आप जा रहे हैं, ठीक है ना, पी से क्यू जा रहे हैं, दोनों के बीच का दूरी कितना है 234 किलोमीटर, 234 किलोमीटर, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 78 किलोमीटर ही ड्राइव 52 किलोमीटर पर आवर, पहला 78 किलोमीटर यानी यहाँ से यहाँ थोड़ा सा दूरी, जो कि कितना दूरी है तो 78 किलोमीटर है, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, 78 किलोमीटर का जो दूरी आप तय कर रहे हैं ना, उसका स्पीड कितना दिया हुआ है दोस्तों, उसका स्पीड दिया हुआ है आपका 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 72 78 किलोमीटर। नेक्स्ट 78 किलोमीटर यानी इसके बाद फिर से आपने नेक्स्ट 78 किलोमीटर का दूरी तय किया है, उसका स्पीड दे दिया था आपका 39 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड दे दिया है 39 किलोमीटर पर आवर। अब फॉर द रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ है लास्ट वाला, लास्ट लैप, ये ड्राइव x किलोमीटर पर आवर, लास्ट लैप के लिए उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। हिज ओवरऑल एवरेज स्पीड दे दिया है 46.8 और उसका टोटल जो एवरेज स्पीड दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड कितना होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो कि कितना दे दिया 46.8 ऑलरेडी दे दिया है। चलो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग को टोटल डिस्टेंस तो पता है कितना है 234, तो यहाँ पे 234 लिखते हैं डिवाइडेड टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालेंगे ना, तो पहला लैप में आपने कितना दूरी तय किया था 78 किलोमीटर, कितने की स्पीड से 52 की स्पीड से। तो आप ध्यान देना 78 किलोमीटर का 52 की स्पीड से तय किया था तो टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब 78 को 52 से डिवाइड करेगा ना, तो देखना ना कि 1.5 बार में 78 कट जा रहा है कंप्लीटली, यानी जो समय है 1.5 आवर प्लस दूसरा जो तय किया था ना, उसमें भी 78 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था, लेकिन 39 की स्पीड से। तो 39 की स्पीड से 78 किलोमीटर, तो 39 का दोगुना ही तो 78 होता है। तो यहाँ पे कितना 2 आवर का समय निकल गया, प्लस प्लस अब 2 बार 78 78 तो हो गया, तो 78 78 कितना 8 16 156 हो गया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस आपका हो जाएगा 234 में आपने इतना माइनस किया, तो 6 6 12 13 14, ये 78 ही निकल जा रहा है लगता है, 7, हाँ 7 5 12, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना 78 किलोमीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस में कुछ समय लगा होगा, हम टाइम मान लेते हैं टी, तो 234 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 2 प्लस टी मान लिए। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड कितना दिया 46.8 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये 46.8 है ना 234 से कंप्लीटली कट रहा है, ठीक ना। तो हम ये नीचे वाला वैल्यू को उधर भेज देते हैं, 46 पॉइंट इधर को 46.8 को इधर लेते आते हैं, तो 234 डिवाइडेड बाय 46.8 इक्वल टू 1.5 प्लस 2 यानी 3.5 प्लस टाइम को हम टी लिखे। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 0 जाएगा, 2340 से 468 दो बार में कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में कंप्लीटली। तो टी का वैल्यू कितना आ गया, ये कटने के बाद 5 आएगा, तो 3.5 5 में 3.5 माइनस करेगा, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5। और टी का वैल्यू 1.5 आ गया ना, तो आपसे एक्स पूछा गया था यानी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। लास्ट लैप में कितना दूरी तय किया था 78 किलोमीटर, और आपका स्पीड कितना दिया हुआ था दोस्त 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपन टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका स्पीड निकल जाएगा, ये यहाँ से 0 बैठा देंगे, 5 से कट कर देंगे, 5 दिया 15 बार में, 5 से 0 कट कर दिए 2 बार में, 2 3 से 1 कट कर दिए 3 दूनी 6 1 7 26 26 दूनी 52, यानी आपका जो लास्ट लैप में जो आपका स्पीड था ना 52 किलोमीटर पर आवर ही था। क्लियर हुआ, सबसे अच्छा क्वेश्चन था अब आज का। चलो इसको ना फिर से रिपीट कर दे क्या, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा आपको समझने में। देखिए ना टोटल जर्नी था, जो टोटल डिस्टेंस था ना वो 234 किलोमीटर था दोस्त, ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम फिर से बना दूं क्या, ठीक है डायग्राम बना देते हैं समझ में आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस था आपका 234 किलोमीटर, ठीक है ना, 234 किलोमीटर, ठीक है। 234 किलोमीटर का टोटल था, 234 किलोमीटर था। तो पहला कितना दूरी तय किया 78 किलोमीटर, दूसरा आदमी भी कितना दूरी तय किया 78 किलोमीटर, और तीसरा आदमी रिमेनिंग दूरी तय किया, तो वो भी कितना आया मेरा 78 किलोमीटर। पहला आदमी कितना की स्पीड से तय किया था, तो पहला आदमी आपका 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया था, दूसरा आदमी कितना की स्पीड से किया था, तो आपका 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया था, तीसरा आदमी कितना की स्पीड से किया था एक्स, यही निकालना था, ठीक है ना। और एवरेज स्पीड दिया हुआ था 46.8 दिया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस जो कि 234 था,
टोटल टाइम, तो पहला वाला को समय निकला था 1.5, दूसरा वाला को 2 और तीसरा वाला का समय हमने t मान लिया था और इक्वल टू 46.8 कर दिए थे। जब हमने इसको सॉल्व किया ना तो t का वैल्यू आपका 1.5 आवर आ गया और t जब आपका 1.5 आ गया ना दोस्तों, आपको पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस लास्ट वाला को कितना तय करना पड़ा था, 28 किलोमीटर और टाइम कितना 1.5, सो 28 को 1.5 से डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया, 52 आ गया। दैट इज योर आंसर, 52 किलोमीटर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो आप मैसेज में लिख सकते हैं, फ्री आराम से आप फ्रीली लिख सकते हैं और इसका ना हम ना सॉल्यूशन भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है ना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।